Good morning, students. Today we are going to start Python. Already 11th में हमने देखा है Python एक लैंग्वेज है दैट हेल्प अस टू क्रिएट मल्टीपल प्रोग्राम्स वगैरह सारी चीज़ें हमने देखी हैं इसमें. ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले थोड़ा ये रिवीजन टूर है पाइथन का. चैप्टर फर्स्ट जो है आपका, मैं आपको बता दूं, पाइथन जो आपकी यूनिट है, ये यूनिट आपकी थ्योरेटिकल 50 मार्क्स की है और प्रैक्टिकली 30 मार्क्स इसमें से आएंगे. प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स इसी पाइथन से पूछे जाएंगे, यानी आपके प्रोजेक्ट है, आपकी फाइल्स वगैरह, वो सारा कैलकुलेट करने के बाद आपका 30 मार्क्स इसी से आ जाता है. ठीक, सबसे पहले पाइथन के बारे में हमने 11th में ऑलरेडी देखा. आपके पास भी नोट्स भी अवेलेबल हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, पाइथन कब स्टार्ट हुआ, पाइथन एक्चुअल में किस टाइप की लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है. फिर भी हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं. सबसे पहले देखिए, इस इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन है. टोकन्स इन पाइथन, बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, वेरिएबल्स, सिंपल इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, है ना, डेटा टाइप्स होते हैं. एक्सप्रेशंस देखेंगे, स्टेटमेंट्स, फ्लो कंट्रोल, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन वाला. ठीक, लूपिंग स्टेटमेंट रहेगा, जंप स्टेटमेंट और मोर ऑन लूप्स. तो आपका जो एक्चुअल सिलेबस था 12th का पाइथन में, उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इन्होंने रिड्यूस कर दिए, हटा दिए गए. तो उन टॉपिक्स को हम नहीं देखेंगे. बाकी जितने भी हैं हमारे पास में अभी इस चैप्टर में जो आपके सिलेबस में है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. ऑलरेडी जानते हो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा. पाइथन 11th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा है. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोसम इन अर्ली 1990s has become a very popular programming language among beginners as well as developers. The journey of Python that you started in class 11th will continue in class 12th as well. Okay, सिंपल सा है कि जो आपने 11th में देखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी. पाइथन जो है 1990 में वैन रोसम ने इसको डेवलप किया था. बहुत इजी लैंग्वेज है, बिगिनर्स भी इसको आसानी से कर लेते हैं इस पर काम, और डेवलपर्स के लिए भी बहुत इजी है. ठीक है, पाइथन में कुछ कॉन्सेप्ट नए हैं जो अदर लैंग्वेजेस में नहीं मिलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई थी. तो अब देखते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टोकन इन पाइथन. अब टोकन्स क्या होते हैं पाइथन के. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन. यानी प्रोग्राम की वो सबसे छोटी यूनिट, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, टोकन्स या फिर लैक्सिकल यूनिट. ठीक है, लैक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं और टोकन्स भी बोलते हैं. सो पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन्स. पाइथन के मल्टीपल 5 टाइप्स के जो है टोकन्स होते हैं. जितनी भी मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर टोकन्स यही होते हैं कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को टोकन्स कहा जाता है. और इसके 5 ही रहते हैं मेनली: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स. 11th में भी आपने ऑलरेडी इसको देखा है. तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि लिटरल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स सारी चीज़ें क्या हैं. तो इस पूरे एग्जाम्पल में हम इसको इजीली देख सकते हैं. देखो, सिंपल सा लैंग्वेज हम लिखते हैं, फॉर A1 इन रेंज 1 to 10, है ना. बहुत कॉमन से हमने यहाँ पर एक कोड टाइप किया है. सिंपल पाइथन प्रोग्राम है जिसमें इफ़ A% 2 इक्वल्स टू 0 और प्रिंट A1 करा दो. तो यहाँ पर देखो, इसमें कीवर्ड्स क्या हो गए आपके. कीवर्ड्स हो गया एक तो फोर, है ना, इन, और आपका इफ़, ये आपके कीवर्ड्स हैं. ठीक, पंक्चुएटर्स क्या हैं, जो ये सिंबल्स हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू है, ये डबल कोटेड जो है दैट इज योर पंक्चुएटर्स. कोमा है, पंक्चुएटर्स हैं. ठीक, लिटरल्स क्या है, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं ना, दैट इज लिटरल्स. 10 है, 1 है, 0 है, ये सब इन्हें हम क्या बोलेंगे, लिटरल्स. ये सब आगे भी आएगा आपके, तो इसको ईजिली हम समझ सकते हैं. ऑपरेटर्स, जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है, जो इक्वल कर रहे हैं ना, ऑपरेंट पे, किसी एक ऑपरेंट, पर्टिकुलर ऑपरेंट पे काम कर रहा है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई. तो ये सिंबल्स ऐसे हैं कि भाई प्लस आ गया तो ये सम ही करेगा, प्लस ही करेगा वैल्यूज़ को, या आया है तो ये सब्ट्रैक्शन ही करेगा. तो ये किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेंट पे जो काम करता है उसे हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. ठीक,
आइडेंटिफायर्स क्या हो गए आपके A1, यहाँ पर जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, किसको प्रिंट कर रहे हैं A1 को, फॉर A1 इन रेंज, किसके लिए A1 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर A1 क्या हो गए आइडेंटिफायर्स। तो इस टाइप से आपके ये 5 टोकन्स जो दिए हुए हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, नेम, है ना, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? A keyword are predefined words with special meaning to the language compiler or interpreter. These are reserved for special purpose and must not be used as a normal identifier names. देखो आइडेंटिफायर जो यहाँ पर आया है ये सिर्फ नेम होता है हमारा, हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी आइडेंटिफायर यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ABCDEF एनीथिंग जो भी हम चाहते हैं ना, हम वो नेम वहाँ पर टाइप करा सकते हैं, ठीक है। बट जो कीवर्ड हमने डिफाइन कर रखा है, लैंग्वेज क्या करती है, कुछ वर्ड्स को रिजर्व वर्ड बना लेती है, उन रिजर्व वर्ड को हम कीवर्ड्स कहते हैं, उनको कंपाइलर और इंटरप्रेटर एज ए कीवर्ड ही अंडरस्टैंड करता है। अगर हम उसको आइडेंटिफायर्स में यूज़ करेंगे तो वो एरर प्रोग्राम में आ जाती है। तो keywords are predefined words with special meaning to the language compiler or interpreter. These are reserved for special purpose and must not be used as a normal identifier names. यहाँ पर कुछ keywords दिए हुए हैं जैसे false, assert, delete, for, in, or, while, non, break, elif, from, is, pass, है ना। तो ये कुछ यहाँ पर keywords दिए हुए हैं। Python programs contains the following keywords. इन keywords को हम हमारे आइडेंटिफायर्स में यूज़ नहीं ले सकते, इन सबका अपना प्रॉपरली एक मीनिंग होगा। डील फॉर डिलीशन के लिए आएगा, है ना, फॉल्स वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एंड, एज, कंटिन्यू, ये बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आ जाइए आप आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स के बाद में दूसरा जो आपका पाइथन टोकन है वो क्या है? टोकन इन पाइथन में आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सो फोर्थ। आइडेंटिफायर्स एक तरीके के नेम हैं जो प्रोग्राम को दिए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में प्रोग्राम के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो वेरिएबल की तरह यूज़ करें, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करें, क्लासेस का नेम हो, फंक्शंस का नेम हो, लिस्ट का नेम हो, है ना, डिक्शनरीज हम क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में हम जो नेम यूज़ करते हैं दैट शुड कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। अब देखिए इसके आइडेंटिफायर्स को राइट करने के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला एक रूल्स तो अभी मैंने आपको बताया कि हम कीवर्ड्स जो ऑलरेडी रिजर्व वर्ड हैं उन वर्ड्स को आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं कि हम जब नेम टाइप करते हैं प्रोग्रामिंग में, कोई वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, किसी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम उसमें जो नेम हम डिफाइन करेंगे, मान लो आप क्लास ले रहे हो तो क्लास का नेम आप किस नेम से दे रहे हो। अगर आपने कीवर्ड्स से रिलेटेड कुछ ले लिया तो वो क्लास आपकी प्रोग्रामिंग में एरर शो कराएगी, ठीक है। तो वैसे ही देखते हैं। सो वेरिएबल रूल्स देखिए यहाँ पर, वेरिएबल नेम्स मस्ट ओनली बी नॉन कीवर्ड वर्ड विद नो स्पेस इन बिटवीन। तो जो भी वेरिएबल नेम आप डिफाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल नेम कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए और उसके बीच में कोई स्पेस भी नहीं होना चाहिए। सिंगल विदाउट स्पेस वाले वर्ड को ही वो एज ए आइडेंटिफायर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो वेरिएबल नेम्स क्या हो गया, कीवर्ड नहीं होना चाहिए पहला तो, और दूसरा उसमें बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम्स मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। और वेरिएबल में आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स का, नंबर्स का या फिर अंडरस्कोर का। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर ऑल्दो दे कैन कंटेन नंबर्स। वेरिएबल नेम क्या होगा, स्टार्ट तो अल्फ़ाबेटिक से ही होगा, है ना, बट उसको हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अल्फ़ाबेटिक जैसे आप एग्जांपल ले लो कि हम अगर ऐसे 9 ABC हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये आपका आइडेंटिफायर गलत है। अब अगर हम इसी को ABC और 9 करेंगे ना तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, नंबर्स भी एक्सेप्ट करता है पर नंबर जस्ट आपके अल्फ़ाबेट के बाद में आना चाहिए। सो ये आइडेंटिफायर होता है जो हमारे प्रोग्राम में
वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है। हम वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन करते हैं, क्लास का नेम डिफाइन करते हैं। तो ये जो नेम हम यूज़ करते हैं, ये उनके कुछ रूल्स हैं कि सबसे पहला नॉन कीवर्ड वर्ड होना चाहिए। अंडरस्कोर लेटर्स या नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा लेटर से ही शुरू होगा, ना कि नंबर से। So Python is case sensitive as it treats upper and lower case character differently। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपने कैपिटल लेटर्स में आइडेंटिफायर डिफाइन करा है तो आपको हर जगह यूज़ करना है, तो वो कैपिटल लेटर में ही वहाँ पर टाइप करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपकी पाइथन है वो लोअर केस और अपर केस को डिफरेंटली जो है ट्रीट करती है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, सिंपल सा। द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स। इस टाइप से जो आप बना रहे हो ना, ये वैलिड है और ये वाले क्या हैं, इनवैलिड है। देखो माई फाइल, अब माई फाइल हमने ले लिया, माई फाइल आपका आइडेंटिफायर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माई फाइल में कैपिटल में ले लिया एक बार हमने स्मॉल में ले लिया, ठीक है। उसके बाद में अंडर स्कोर से शुरू कर दिया, आगे आपका अंडर स्कोर CH के, है ना। लेकिन ये भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमें सिर्फ नंबर से स्टार्ट नहीं करना है और बीच में स्पेस नहीं देना है, चाहे आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने नंबर और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन ले लिया, Z2T0Z9, है ना, तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। डेट 9_7_777 अंडरस्कोर के साथ में हमने यूज़ में लिया, बट यहाँ पर अगर हम स्पेस या किसी और सिंबल का यूज़ करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, ये भी एक एग्जांपल हो गया, ये हो गया। अब इनवैलिड में क्या क्या हो रहे हैं, वही जो एरर्स अपन ने देखे अभी रूल्स, कि सबसे पहली चीज़ तो भाई आप जो है डेटा और डेटा के बीच में इन्होंने जो हाइफन लिया है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। नंबर से स्टार्ट हो गया 29, है ना, ये इनवैलिड है। ब्रेक, ब्रेक जो है आपका वो कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड में आता है ब्रेक। सी ब्रेक आपका रिजर्व वर्ड है ना, तो इस रिजर्व वर्ड को हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। माई डॉट फाइल, डॉट बीच में नहीं आएगा, डॉट कंटेंस करेगा तो वो एरर इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो ये आपके थे आइडेंटिफायर्स। अब लिटरल्स, लिटरल्स को हम वैल्यूज़ बोल सकते हैं। लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यू। हम A=20 कर देते हैं, तो जो ए है, ए इज़ योर आइडेंटिफायर, है ना, वेरिएबल हो गया ए। और आपका जो 5 है या 10 है, जो भी वैल्यू हम उसमें देते हैं, दैट इज़ योर लिटरल्स। तो लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यू। पाइथन अलाउ सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स विच आर बीइंग गिवन बिलो। अब पाइथन बहुत सारे लिटरल्स, जो बहुत सारे डेटा आइटम्स हैं उनको एक्सेप्ट कराता है, जैसे स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टर में आ जाता है, नंबर से डेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो लिटरल्स है वो है आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय कोट्स, सिंगल या डबल या ट्रिपल कोट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लिटरल्स जो हैं आपके, स्ट्रिंग लिटरल्स जो हैं वो क्या हैं, कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो स्ट्रिंग लिटरल्स कैन आइदर भी सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब जो आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो सिंगल लाइन में भी हो सकते हैं और मल्टी लाइन्स में भी हो सकते हैं। तो लिटरल्स में जो स्ट्रिंग लिटरल्स है उसके भी 2 टाइप्स हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या कर रहा है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन। द क्लोजिंग कोट्स शुड बी ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ द ओपनिंग कोट्स। Multi-string are string spread across multiple lines with single and double quotes. Each line other that the concluding line has end character is backslash. But with triple quotes, no backslash is needed at the end of the intermediate lines. देखो सिंपल सा है कि अगर आप सिंगल लाइन पर ही डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आपको डबल कोडेड में लिखना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड इज योर सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब हेलो और वर्ड हमें अलग अलग लाइन में चाहिए, तो हम बीच में क्या ले सकते हैं, इससे बैक स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैक स्लैश का यूज़ कर लिया, दैट इज़ योर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। एक से ज़्यादा लाइन में आ गया ना, एक लाइन में हेलो, दूसरी लाइन में वर्ड, ठीक है। उसके बाद में जो नो बैक स्लैश नीडेड है, तो उसमें आपको क्या करना है,
ट्रिपल कोट आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में एंटर करके आप कितनी भी लाइंस को यूज़ करते हैं तो आपको इसमें ट्रिपल कोट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो इसमें आपको बैकस्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर दिए हुए हैं बैकस्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट्स, है ना, ये सारे यहाँ पर कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब है स्ट्रिंग लिटरल्स के बाद में न्यूमेरिक लिटरल्स, है ना। न्यूमेरिक लिटरल्स यानी नंबर्स। सो न्यूमेरिक लिटरल्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज एंड दीज कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब जो आपकी नंबर वैल्यूज है, न्यूमेरिक नंबर्स के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि इंटीजर टाइप की नंबर्स होते हैं जो ओनली इंटीजर वैल्यू को ही, है ना, एक्सेप्ट करते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, माइनस प्लस वाले। डेसिमल फॉर्म्स जिसमें पॉइंट्स आ जाता है, एन इंटीजर बिगिनिंग विद डिजिट्स। ऑक्टल फॉर्म और हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो इस टाइप से हम यहाँ पर नंबर्स को देख सकते हैं कि नंबर लिटरल्स में इंटीजर टाइप में आपकी ये डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स, जिसमें पॉइंट्स बीच में आता है ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स, एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेंथी नंबर्स होते हैं, रियल पार्ट ऑफ द नंबर है ना, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। बुलियन, हमारी जो कंडीशंस होती हैं कई बार ट्रू और फॉल्स टाइप की कंडीशंस होती हैं, तो उन ट्रू फॉल्स कंडीशंस में जो है बुलियन लिटरल्स का यूज़ हो रहा है। अब बुलियन लिटरल इन पाइथन इज यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बुलियन वैल्यूज, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सो अ बुलियन लिटरल कैन आइदर हैव वैल्यूज एज ट्रू और एज फॉल्स। सिंपल बुलियन लिटरल्स आपका ट्रू फॉल्स पे ही वर्क करता है। स्पेशल लिटरल, स्पेशल लिटरल क्या हो रहा है? स्पेशल लिटरल नन। पाइथन हैज़ वन स्पेशल लिटरल विच इज़ नन। आपका जो स्पेशल लिटरल है दैट इज नन। द नन लिटरल इज यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यूज। पाइथन कैन ऑल्सो स्टोर लिटरल कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ टपल्स एंड लिस्ट। अगर आप किसी पाइथन में डेटा को एक तरीके से टेबल फॉर्मेट में हम अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें कोई नल वैल्यूज आप ऐड कर रहे हैं, तो वो नल वैल्यूज के लिए आपको नन टाइप का लिटरल यूज करना रहता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो जो लिटरल्स में आपके स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, उसके बाद में न्यूमेरिक लिटरल्स हैं। तो न्यूमेरिक लिटरल्स में भी कुछ हैं इंटीजर टाइप के, डेसिमल फॉर्म, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट्स में आपके सारे आ जाएंगे। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स और रियल लिटरल फ्लोट्स रिप्रेजेंट रियल नंबर्स एंड आर रिटन विद अ डेसिमल पॉइंट डिवाइडिंग द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। यानी फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, इसमें पॉइंट आता है डेसिमल में, है ना। तो दिस कैन बी रिटर्न इन फ्रैक्शनल फॉर्म 13.0, 0.75। अगर आपने फ्लोटिंग टाइप का लिटरल यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ रहेंगी वो ऑलवेज पॉइंट्स में डिस्प्ले होंगी। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर्स किसी एक सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं, उसको एक प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ में हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशंस, है ना, दैट ट्रिगर सम एक्शंस व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट इन एन एक्सप्रेशन। द ऑपरेटर्स कैन बी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आपके जो ऑपरेटर्स हैं सिंपल वर्ड्स में देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, है ना। उसके उसके बाद में आ जाएगा आपका बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर एंड और शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, आइडेंटिफायर ऑपरेटर्स, ये सारी इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी 11th में हमने देखी हैं और इस चैप्टर में आगे आएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बेसिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा लोड ना लें। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल्स टू आ जाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन, नॉट इन, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर आपके ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। इन ऑपरेटर्स के बारे में हमको देखना है। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। पंक्चुएटर्स भी देख ही लीजिए, लास्ट टॉपिक है आपका। पंक्चुएटर्स क्या है? Punctuators are symbols that are used in programming language to organize sentence structures and indicate the rhythm and emphasis of expression statements and program structure। तो जो आपके पंक्चुएटर्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मोस्ट कॉमन पंक्चुएटर्स इन पाइथन: कोमा, इन्वर्टेड कोमा, हैश, बैकस्लैश, ब्रेसेस,
ओके, स्क्वायर ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। ये इस टाइप के कुछ सिंबल्स हैं, इन्हें पंक्चुएटर्स बोला जाता है ना, पंक्चुएटर्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर में। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, प्लीज़ इसको अच्छे से आप फिनिश करिए। एंड टुमारो वी विल सी बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम और डायनामिक टाइपिंग, इस टाइप से हम इन चीज़ों को देख लेंगे। तो अभी जो आपको मैंने बताया इंट्रोडक्शन, आप अच्छे से रिवाइज कर लें। इंट्रोडक्शन भी पूछ लिया जाता है, बट इंट्रोडक्शन नहीं भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए। टोकन्स इन पाइथन, टोकन्स इन पाइथन में 5 थिंग्स आपको राइट करनी है। टोकन के अलावा लैक्सिकल यूनिट भी पूछा जाता है एग्जाम में, लैक्सिकल यूनिट पूछ लेता है कि डिफाइन लैक्सिकल यूनिट्स। ओके, तो आपको पाइथन के कीवर्ड्स, पाइथन के टोकन्स ही यहाँ पर बताने हैं, है ना। इसमें 5 थे, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं जो स्पेशल मीनिंग रखते हैं, है ना। आपका जो लैंग्वेज है वो उसको स्पेशल मीनिंग के अकॉर्डिंग ही यूज़ करता है। आइडेंटिफायर्स जो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के काम आ रहे हैं, इसको हम कुछ रूल्स थे जिसमें हमने देखा नॉन कीवर्ड्स होना चाहिए सबसे पहला, दूसरा अंडरस्कोर का और लेटर्स और नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएबल नेम जो है वो कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। ये एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने आपको बताया। लिटरल्स क्या है? लिटरल्स को हम वैल्यूज़ बोल सकते हैं। लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स थे, न्यूमेरिक लिटरल्स थे आपके। ओके, ओह सॉरी, स्ट्रिंग लिटरल्स के बाद में न्यूमेरिक लिटरल्स। अब आप देखें ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स किसी एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, उनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इस टाइप से बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर। पंक्चुएटर्स, ये आपको समझ में आ चुका है। ओके, पंक्चुएटर्स एक सिंबल है, बता दूं आपको एक बार और। पंक्चुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सिंबल्स का यूज़ किया जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दैट इज़ कॉल्ड पंक्चुएटर्स। तो इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।